जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मंजीत चौहान अपने यूट्यूब चैनल एम ए डिफेंस में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो हर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एटमॉस्फियर इज हीटेड मेनली बाई। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? ए सूर्यताप से, बी चालन से, सी विकिरण से, डी संवहन से। तो वायुमंडल में प्राय गर्मी विकिरण द्वारा आती है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिट थ्रू वैक्यूम। निम्नलिखित में किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? ए लाइट, बी साउंड, सी हीट, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड को वैक्यूम में ट्रेवलर नहीं किया जा सकता है, तो इसमें बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव यूज इन अल्ट्रासोनोग्राफी वार। सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। ए माइक्रोवेव्स, बी इंफ्रारेड वेव्स, सी साउंड वेव्स, डी अल्ट्रासोनिक वेव। तो सोनोग्राफी तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है। इनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? ए या बी या सी या डी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर के, तो इसमें डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 14.2 मीटर, बी 15.2 मीटर, सी 16.2 मीटर, या डी 17.2 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, इसमें डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग मिरर इज। हजामत का शीशा कौन सा होता है? ए कन्वेक्स मिरर, बी कनकेव मिरर, सी प्लेन, डी पैराबोलिक मिरर। तो सेविंग मिरर इज कनकेव मिरर, अवतल दर्पण होता है, तो इसमें बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए प्लेन मिरर, बी कनकेव मिरर, सी कन्वेक्स मिरर, डी पैराबोलिक मिरर। तो वाहनों के अग्र में अवतल मिरर का प्रयोग होता है, इसमें बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव व्हाट आर रिक्वायर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। आर लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आक्षेपित तरंगे हैं। ए इंफ्रारेड रेज, बी अल्ट्रावायलेट रेज, सी रेडियो वेव्स, डी माइक्रोवेव्स। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए
रेडियो तरंग किरणें का प्रयोग किया जाता है। इसमें सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवलर थ्रो। अनुदैर्ध्य तरंग किसमें से नहीं गुजर सकती हैं? वे वैक्यूम, सी सॉलिड, डी सी लिक्विड, डी गैस। तो अनुदैर्ध्य तरंग वैक्यूम में ट्रेवलर नहीं कर सकती हैं। इसमें एज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रिंग ऑफ मेटल इन हीटेड द व्हाट हैपन टू इट्स होल। जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब इसके छिद्र का क्या होता है? ए वह फैलता है, बी वह सिकुड़ता है, सी वह अपने व्यास के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है, डी वह अपने फैलाव के गुणांक के अनुसार फैलता है या सिकुड़ता है। जब एक अंगूठे के छल्ले में बीच में जब छेद हो उसे गर्म करते हैं तो वह फैलता है। तो इसमें ए इज करेक्ट, वह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ मिरर यूज इन द हेड लैम्प ऑफ कार इज। कारों के हैंड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ए परबोलिक, कनकेव, बी प्लेन, सी स्फेरिकल कन्वेक्स, डी सिलेंड्रिकल कनकेव। तो कारों के हैंड लैम्प में प्रयुक्त दर्पण परवलीय अवतल दर्पण होता है। तो इसमें एज करेक्ट। Each of the following parts of the sunlight makes the solar cooker it hot। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कुकर गर्म करता है? ए अल्ट्रावायलेट, बी रेड लाइट, सी इंफ्रारेड, सी कॉस्मिक रे। तो इसमें सी इज करेक्ट। अवरक्त रे कुकर को गर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ वाटर विल। पानी किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ए अनुक्रमित वृद्धि होगी, बी अनुक्रमित कमी होगी, सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन पहले घटता है उसके बाद बढ़ने लगता है। तो इसमें डी इज करेक्ट होगा, घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में सर्वोत्तम उसमें सुचालक है? ए एल्कोहल, बी मरकरी, सी ईथर, डी वाटर। तो सर्वोत्तम उष्मा सुचालक इसमें भी मरकरी होता है क्योंकि एक धातु है। तो इसमें बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवर बर्न। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? ए बॉइलिंग वाटर, बी हॉट वाटर, सी स्ट्रीम, डी मेल्टिंग आइसबर्ग। तो सबसे अधिक जलन स्ट्रीम या भाप से होती है। इसमें सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, यह सस्ता होता है, यह अघातवर्धनीय होता है, डी इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है, तो इसमें डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाई। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ए रिफ्लेक्शन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन, डी कन्वेंशन। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, तो इसमें सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुवित करी जा सकती है? ए वाय में ध्वनि तरंगे, बी एक धागे पनु दर्द तरंगे, सी एक धागे पनुप्रस्थ तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। तो इसमें प्रकाश तरंगे को पोलराइज की जा सकती है, तो इसमें डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर इज द यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस, बी फोकस लेंथ ऑफ ए लेंस, लाइट इंटेंसिटी, डी साउंड इंटेंसिटी। तो डॉपलर यूनिट होता है लेंस की क्षमता का, इसमें ए इज करेक्ट। संबंधी माध्य युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, डी डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसमें डी इज करेक्ट। हमारे चैनल एमए डिफेंस को अवश्य से सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।